आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। हमने ऑलरेडी 4 चैप्टर फिनिश कर लिए, ठीक है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, बिकॉज अब आएंगे MCQ सीरीज। 5 चैप्टर हो गए। पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर की तो MCQ अपलोड कर लिए है, फिर मैं अभी चैप्टर वाइज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के चैप्टर वाइज अपलोड करूँगी, फिर 5 चैप्टर के मिक्स MCQ होंगे, बिकॉज ऐसे ही आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। आप साथ में 5 चैप्टर के सॉल्व करोगे और एक चैप्टर का अलग अलग करोगे, उसमें बहुत डिफरेंस होगा। एक चैप्टर का साथ में करोगे तो आपको वो थोड़ा इजी लगेगा। अभी पढ़ के अभी MCQ सॉल्व कर दिया तो आपको थोड़ा इजी लगेगा। 5 चैप्टर के साथ में करोगे ना तो थोड़ी डिफिकल्टी लेवल आपकी बढ़ जाएगी। तो अभी MCQ आएंगे, ठीक है, इस चैप्टर के बाद में। The wide range in the structure of higher plant will never fail to fascinate us. Of course हमने देखा है, हमने सेकंड और थर्ड चैप्टर में डिटेल में पढ़ा है हायर प्लांट में कितनी वाइड रेंज है, क्लियर। Even though angiosperm show such a large diversity in external structure or morphology, they all are characterized by presence of roots, stem, leaves, flowers and फ्रूट्स। ऑफकोर्स हमने जब एंजियोस्पर्म्स देखे थे, हमने देखा तो वो बाहर से एक्सटर्नली मॉर्फोलॉजी यानी क्या, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हम जो बाहर से देख पा रहे हैं उसमें कितना सब था, ठीक है। एक प्लांट दूसरे प्लांट से एंजियोस्पर्म के अंदर ही कितना डिफरेंस थे, कितने डिफरेंट हमको देखने में ही लगे कि ये तो अलग अलग प्लांट है, बट उनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो प्रेजेंस ऑफ रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट। सारे एंजियोस्पर्म में आपको ये स्ट्रक्चर्स तो देखने मिलने ही है, ठीक है। In chapter 2 and 3 we talked about classification of plant based on morphological and other characteristic. Of course in chapter 2 और 3 में हमने डिटेल में देख लिया है, क्लासिफिकेशन देख लिया था डिटेल में, ओके, और बाकी सब कैरेक्टरिस्टिक भी बहुत डिटेल में देखी थी हमने। For any successful attempt at classification and at understanding any higher plant, we need to know standard technical terms and standard definition. हम किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो पहले तो हमको पता होना चाहिए क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, ओके, हम किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। अगर हम किसी में उसमें टर्म यूज़ कर रहे हैं, हम इस एक टेक्निकल टर्म यूज़ कर लिया कि इस बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो उस टर्म की हमको स्टैंडर्ड डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्लियर। तो हमको आगे जाके क्लासिफिकेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। We also need to know about the possible variation in different parts. अब जैसे रूट है, स्टेम है, हमको पता होना चाहिए कि इनमें क्या वेरिएशन आ सकते हैं, कितने टाइप्स की रूट है, कितने टाइप के लीव्स है, सब कुछ हमको पता होना चाहिए। इस चैप्टर में हम वही तो समझने वाले हैं, ठीक है। फाउंड एज एडेप्शन ऑफ द प्लांट्स टू देयर एनवायरमेंट। कोई पार्ट ऐसे होता है जो अडेप्ट कर लेते हैं एनवायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे आपने देखा होगा कैक्टस के पास कैसे थॉर्न्स होते हैं, वो क्यों होते हैं, वो अडेप्टेशन है, स्टेम की अडेप्टेशन क्या होती है, थॉर्न्स होती है, ठीक है, कांटे। उन्हें ऐसा क्यों किया है, बिकॉज उनकी समझो लीफ की लार्ज सरफेस होगी, ठीक है, तो वाटर लॉस ज़्यादा होगा कि नहीं, वाटर लॉस तो बहुत होना है फिर, बट वो रहते ही रेगिस्तान में तो उनको अपना वाटर बचाना है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देती हूँ, आपने सबने रेडिश देखी होगी, कैरेट देखी होगी, ठीक है। जो पार्ट हम खाते हैं रेडिश में वो क्या है, रूट है, ठीक है, हम ज़मीन से निकालते हैं, रूट है, वो क्या है, रूट है। तो रूट ने अपने आप को किस में मॉडिफाई कर लिया है, स्टोरेज में, फूड स्टोरेज में, ठीक है, समझ रहे हो। रेडिश सबको पता होगा, कैरेट, रेडिश सबको पता होगा क्या है, ठीक है। एडेप्टेशन टू वेरियस हैबिट फॉर प्रोटेक्शन, क्लाइंबिंग, स्टोरेज एक्सेट्रा, क्लियर इतना सबको। इफ यू पुल आउट एनी वीड you will see that all of them have root, stem and leaves. अगर आपके घर में या घर के आजू बाजू है, आप छोटा सा प्लांट देखो, कभी उसको अभी जाके करना मत, अगर आपको पता हो तो जानबूझ के, ठीक है। आप प्लांट को निकालोगे ना, छोटा सा पौधा होगा तो उसमें आपको कॉमन क्या देखने को मिलेगा, रूट देखने मिलेंगी, स्टेम तो देखने मिलेगी और लीव्स, ये तीनों तो कॉमन होगा, ठीक है। दे मे बी बियरिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, किसी में फ्लावर्स और फ्रूट्स भी हो सकते हैं। The underground part of flowering plant is root system. जो ज़मीन के नीचे, अंडरग्राउंड यानी जो ज़मीन के नीचे, जो हमको नहीं दिख रहे, ज़मीन के नीचे, उसको हम क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम। While the portion above the ground forms the शूट सिस्टम, क्लियर। जो हमको दिख रहे ज़मीन के ऊपर जो पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे,
शूट सिस्टम। तो कौन से दो सिस्टम समझे हमने, यहाँ पे क्लियर कर दो आप। यहाँ पे ये है अंडरग्राउंड प्लांट, तो ये कौन सा होगा, रूट सिस्टम। ये है जो बाहर से दिखता है हमको, ये क्या होगा, तो शूट सिस्टम। क्लियर इतना। स्टार्ट करते हैं हम द रूट। In majority of dicotyledon plants, the direct elongation of the radicle leads to the formation of primary root. अब रेडिकल क्या होता है, ठीक है, पहले हम आपको रेडिकल बताती हूँ। डाइकोटिलीडॉन और मोनोकोटिलीडॉन तो आप समझ गए होंगे क्योंकि हमने ये डिटेल में एक बार देख लिया, आगे के चैप्टर्स में हम डिटेल में भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो डाइकोटिलीडॉन प्लांट्स में क्या होता है, जो रूट होती है ना वो डायरेक्ट एलोंगेशन ऑफ रेडिकल। तो रेडिकल क्या होता है, ये एम्ब्रियो है, क्या है, एम्ब्रियो है, ठीक है। एम्ब्रियो के दो पार्ट होंगे, ठीक है, एक रेडिकल और एक प्यूमिल, ठीक है, रेडिकल एंड प्यूमिल। रेडिकल में से बनती है रूट, प्यूमिल से बनती है स्टेम, ठीक है। अभी हम स्टेम पढ़ेगा तो यहाँ पे प्यूमिल वर्ड का यूज होगा, यहाँ कौन से वर्ड का यूज हो रहा है, रेडिकल। क्लियर सबको। In majority of dicotyledon plant, the direct elongation of radicle leads to formation of primary root. समझो एम्ब्रियो में क्या है, रेडिकल है, रेडिकल में से क्या बन गया, प्राइमरी रूट, ठीक है। डाइकोटिलीडॉन प्लांट की बात हो रही है, वो ध्यान रखना। Which grow inside the soil. ओके, ये ऑफकोर्स रूट कहाँ ग्रो होगी, इनसाइड द सॉइल। हमने क्या पढ़ा, रूट सिस्टम कहाँ होता है, अंडरग्राउंड होता है, ठीक है। It bears lateral roots of several order that are referred to as secondary, tertiary. अब देखो ये तो प्राइमरी रूट बोल दिया हमने, ठीक है। अब इसके ऐसे अराउंड रूट्स है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी रूट। अब सेकेंडरी रूट्स पे भी छोटी छोटी रूट्स है, इसको हम क्या बोलेंगे, टर्शरी रूट्स। सिंपल, प्राइमरी समझ गए, ये है मेन वाली प्राइमरी, उसके बाद उसके ऊपर जो होगी सेकेंडरी, सेकेंडरी के ऊपर जो रूट्स होगी वो कौन सी होगी, टर्शरी। क्लियर इतना सबको। द प्राइमरी रूट्स एंड इट ब्रांचेस कंस्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम, ठीक है। हम ऐसी अरेंजमेंट को, कौन सा ऐसी रूट की अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, टैप रूट सिस्टम, ठीक है। एज सीन इन द मस्टर्ड प्लांट, इसका एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड प्लांट। क्लियर सबको इतना, ठीक है, देख सकते हो ये प्लांट। इन मोनोकोटिलीडॉन, ये किसकी बात हो रही थी टैप रूट सिस्टम में, डाइकोटिलीडॉन की, ठीक है। अब हम आते हैं मोनोकोटिलीडॉन पे, ठीक है। द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड इज रिप्लेस्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। अब देखो मोनोकोटिलीडॉन में क्या होता है, जो प्राइमरी रूट थी ना, जिसपे सेकेंडरी रूट हो रही थी, अभी हमने देखा टैप रूट सिस्टम में, वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है। तो वो समझो ये प्राइमरी है, तो बहुत शॉर्ट लिव्ड होगी, तो वो कन्वर्ट हो जाती है ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी रूट्स में, ठीक है। मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ, देख सकते हो यहाँ पे ऐसे छोटी रूट में कन्वर्ट हो जाती है, कौन, प्राइमरी रूट। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फाइब्रस रूट सिस्टम। क्या बोलेंगे, फाइब्रस रूट सिस्टम। फिर से रीड करते हैं। इन मोनोकोटिलीडॉन प्लांट्स द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड रिप्लेस बाय अ लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। देख लिया हमने, जो प्राइमरी रूट है वो किस में रिप्लेस हो जाती है, बाय अ लार्ज नंबर ऑफ रूट। दिस रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड कॉन्स्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम। फिर ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो बेस ऑफ द स्टेम से, और उसको, उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, फाइब्रस रूट सिस्टम। कौन से दो पढ़ लिए हमने, टैप रूट सिस्टम समझ गए आप, और फाइब्रस रूट सिस्टम समझ गए। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, ऊपर क्या था, मस्टर्ड, इसका एग्जाम्पल क्या है, व्हीट प्लांट। क्लियर। इन सम प्लांट्स लाइक ग्रास, monstera एंड banyan tree, रूट अराइज फ्रॉम पार्ट्स ऑफ प्लांट अदर देन द रेडिकल। अब हमने देखा रूट तो किस में से हो रही थी डेवलप, रेडिकल में से। अब कुछ प्लांट्स में ऐसा भी है, रेडिकल के अलावा दूसरे पार्ट में से क्या डेवलप होगी, रूट्स। उस रूट्स को हम बोलेंगे एडवेंटेशियस रूट। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपने बनियान ट्री तो सब देखा होगा, ठीक है। आपने देखा होगा बनियान ट्री में ऊपर से ब्रांचेस लटकती है, रूट की ब्रांचेस लटकती है, देखा होगा सब में, मूवीज में देखा होगा आपने, उस पर लटकते हैं लोग, ठीक है। तो ऊपर से ब्रांचेस आ रही है, ठीक है, तो वो स्टेम से निकल रही है ऑफकोर्स, तो वो कौन सी हुई, एडवेंटिशियस रूट। जो
रेडिकल से नहीं निकलती है रूट, उसको हम क्या बोलते हैं, एडवेंटेशियस। तो हम उसको क्या बोलेंगे, एडवेंटेशियस। आई होप ये तीनों रूट सिस्टम आपको क्लियर हो गए होंगे। The main function of the root system are absorption of water and minerals from the soil. Of course इनका मेन क्या है फंक्शन, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। रूट्स मेनली क्या करती है, वाटर एब्जॉर्ब करेगी और मिनरल एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एंकरेज to the plant part, storing reserve food material and synthesis of plant growth regulators. ये plant growth regulators ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ऐसे सब्सटेंस होते हैं प्लांट में जो उनकी ग्रोथ रेगुलेट करते हैं। ये पूरा टॉपिक ही डिफरेंट है, हमको पूरा डिटेल में पढ़ना है क्या, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। क्लियर। तो अब पहले फंक्शन समझ लेते हैं। हमने क्या देखा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। और क्या मेन, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल, फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। और क्या करेगा, सिंथेसाइज ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। आई होप आपको रूट क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हम देखेंगे रीजन्स ऑफ रूट, ठीक है। रीजन्स ऑफ रूट्स में क्या है, द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप। चलो ये है रूट टिप, ठीक है। तो रूट टिप पे आप देख सकते हो ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। देख सकते हो सब, कैप लाइक स्ट्रक्चर है जो टिप को कवर कर रहा है, ठीक है। ये काम क्या करती है वो देखेंगे। इट प्रोटेक्ट द टेंडर एपेक्स ऑफ रूट एज इट इज मेक इट्स वे थ्रू द सॉइल। अब रूट है वो बहुत से टेंडर होती है, समझो नाजुक होती है, ठीक है। ऑफकोर्स वो ग्रो करेगी, मिट्टी को धकेल के अंदर ग्रो करने का ट्राई करेगी तो वो टूट सकती है। तो रूट कैप क्या करती है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। आई होप रूट कैप क्लियर हो गए हो आपको। अ फ्यू मिलीमीटर अबोव द रूट कैप इज अ रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। चलो रूट कैप से ऊपर आ जाओ, देख सकते हो आप यहाँ पे रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी, सबको दिख रहा है, ठीक है। अब वो क्या है, The cells of this region are very small, thin-walled and with the dense protoplasm. जो इस रीजन में जो सेल होंगे ना वो कैसे होंगे, बहुत छोटे, वेरी थिन यानी बहुत पतले भी होंगे, विथ डेंस प्रोटोप्लाज्म। इनका मेन काम क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ सेल डिवीजन होगा। क्या होगा, सेल डिवीजन। दे डिवाइड रैपिडली, यहाँ पे होता जाएगा, क्या होता जाएगा, सेल डिवीजन। तो रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी, मेरिस्मेटिक वर्ड आवे और आपको क्या याद आना चाहिए, डिवीजन, ठीक है। द सेल्स प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड एलोंगेशन। चलो अब मेरिस्मेटिक से ऊपर आ गए हम रीजन ऑफ एलोंगेशन में। इस रीजन में क्या होता है, जो यहाँ के सेल होते हैं ना वो रैपिडली ऐसे बड़े हो जाएंगे, ठीक है, रैपिडली एलोंगेशन। एंड enlargement are responsible for the root in length, for the growth of root। अब जो ग्रोथ जो ऐसे बड़ी होती है, रूट बड़ी होती है, क्लियर, हमने देखा है कि बहुत सारे सेंटीमीटर्स मीटर्स तक भी रूट जा सकती है। तो वो किसकी वजह से, तो रीजन ऑफ इलोंगेशन, ठीक है। यहाँ पे बहुत जल्दी रूट बड़ी हो जाएगी, ओके। दिस रीजन इज कॉल्ड एज रीजन ऑफ इलोंगेशन, क्लियर सबको। The cells of elongation zone gradually differentiate and mature। अब जो यहाँ पे जो सेल थे धीरे धीरे मिच्योर होते जाएंगे, किस में कन्वर्ट, किस पे जाएंगे फिर, रीजन ऑफ मेच्योरेशन, समझ रहे हो। Hence this zone proximal to region of elongation is called as region of maturation, ठीक है। सब समझ गए कि इसके बाद वाला कौन सा रीजन आया, मेच्योरेशन। यहीं के सेल यहाँ पे मेच्योर हो जाएंगे, ठीक है। फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल फॉर्म वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज रूट हेयर्स। इस यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या ये सब एपिडर्मल सेल क्या बना रहा है, किस, रूट हेयर्स, क्लियर सबको। फिर से देख लो एक बार, रूट कैप समझ आ गया, मेरिस्मेटिक सुनते ही हमको डिवीजन याद आना चाहिए, एलोंगेशन सुनते ही यानी हमको सेल का एलोंगेशन हो रहा है फास्ट, ठीक है। मेच्योरेशन यानी यहाँ पे सारे मेच्योर सेल आ गए, ठीक है। अब हम आते हैं द स्टैम्प पे। व्हाट आर द फीचर दैट डिस्टिंग्विश अ स्टैम्प फ्रॉम अ रूट। चलो पहले तो आप सोचो कौन से ऐसे फीचर्स है जो रूट और स्टैम्प से
दोनों को डिफ्रेंशिएट करो, आप कमेंट बॉक्स में से कर दो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। रूट अंडरग्राउंड होता है और स्टेम क्या होता है, ऊपर हमको दिखता है। तो ऐसे ही और आप एग्जांपल बताओ, एक एक करके बताओ, ठीक है। द स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ एक्सिस बियरिंग ब्रांचिंग। चलो डिटेल में समझते हैं। स्टेम कौन सा पार्ट है, असेंडिंग पार्ट है, यानी जो ऐसे ऊपर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग पार्ट ऑफ एक्सिस। और बियरिंग क्या क्या होता है उस पर, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। ऑफकोर्स ये स्टेम है तो उस पर ये सब कुछ होगा, ठीक है। इट डेवलप्स फ्रॉम द प्यूमुल। अब आया वर्ड प्यूमुल, मैंने क्या समझाया अभी आपको फर्स्ट में कि एम्ब्रियो के दो पार्ट्स होते हैं, एक क्या था रेडिकल, दूसरा क्या था प्यूमुल। रेडिकल से क्या डेवलप हो रहा था, रूट, और प्यूमुल से क्या हो रहा है तो स्टेम, ठीक है। इट डेवलप्स फ्रॉम द प्यूमुल ऑफ एम्ब्रियो ऑफ अ जर्मिनेटिंग सीड। क्लियर इतना सबको। द स्टेम पियर्स नोड एंड इंटरनोड्स। क्लियर, स्टेम में क्या होता है, नोड्स एंड इंटरनोड्स। अब नोड्स और इंटरनोड्स क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। समझो यहाँ पे लीव है और यहाँ पे भी लीव है। तो जहाँ से लीव, ये रहा, जहाँ से लीव अराइज हो रहा है ना उसको हम बोलेंगे नोड पार्ट, ठीक है। ये क्या हो गया, नोड। अब जो दो नोड के बीच का पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड। क्लियर सबको। अब रीड करते तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बॉर्न, ठीक है, जहाँ से लीव बॉर्न हो रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, नोड्स। वाइल इंटरनोड्स आर द पोर्शन बिटवीन टू नोड्स, ठीक है, समझ गए सब। स्टेम बियर बर्ड्स विच में बी टर्मिनल और एक्सिलरी। पहले हम समझते हैं, अभी हमने क्या समझा कि ये नोड है, ठीक है, जहाँ से क्या लीफ अराइज हो रही है वो क्या है, नोड है, ठीक है। और दो नोड के बीच का पार्ट क्या है, ये वाला इंटरनोड है, ठीक है। अब जो ये नोड है ना वहाँ पे क्या होता है, एक ऐसे बर्ड होता है, क्या होता है, बर्ड। इस बर्ड को हम बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड, और जहाँ जो एंड पे होगा उसको हम बोलेंगे टर्मिनल बर्ड, ठीक है। क्लियर। Stem is generally green when young and later often become woody and dark brown. जब वो young होते हैं तब वो green कलर के दिखते हैं stem, फिर कैसे woody और dark brown लगते हैं। The main function of the stem is spreading out branches. Main function क्या है, तो वो ऑफ कोर्स स्टैम्प होंगे तो ही तो इतना बड़ा होगा ना, स्प्रेड हो पाएगा ट्री, ठीक है। बियरिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। और क्या होता है उस पर, स्टेम पे क्या होता है, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। इट कंडक्ट वाटर, मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब मेन फंक्शन क्या है, ऑफकोर्स वाटर मिनरल्स तो हमने देख ही लिया था, मेन क्या है, फोटोसिंथेसिस। ऑफकोर्स वो क्या करेगा, जब लीव को ऐसे बाहर सन की तरफ कौन लेके जाएगा, स्टैम्प ही लेके जाएगा, ठीक है। सम स्टैम्प परफॉर्म फंक्शन ऑफ स्टोरेज, फूड सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है, ये अदर फंक्शंस है। अब हम देखेंगे द लीफ। द लीफ इज लेटरल, जनरली फ्लैटन स्ट्रक्चर बॉर्न ऑन द स्टेम, ठीक है। लेटरल यानी ये है, क्या है ये समझो, स्टेम है तो ऑफकोर्स ऐसे लेटरल साइड पे होंगे। लेटरल साइड यानी क्या होता है, साइड की, ठीक है, ये साइड, उसको हम बोलेंगे लेटरल, ओके। आगे की तरफ को हम क्या बोलते हैं, वेंट्रल साइड। पीछे की तरफ को हम क्या बोलते हैं, डॉर्सल साइड। साइड्स होती है ना उसको हम बोलते हैं लेटरल, ठीक है। जनरली फ्लैटन, ऑफकोर्स लीफ को आप टच करो पूरी फ्लैट होती है, ठीक है। बॉर्न ऑन द स्टैम्प, ऑफकोर्स स्टैम्प पे अभी हमने देखा था, स्टैम्प के पास क्या होती है, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट सब होती है, ठीक है। इट डेवलप एट द नोड। अब हमने समझा क्या नोड क्या होता है और इंटरनोड क्या होता है। नोड से क्या निकलती है, लीफ। एंड बियर्स अ बर्ड इन इट्स एक्सिल। सबको क्लियर होगा, बर्ड भी देख लिया हमने। द एक्सिलरी बर्ड लेटर डेवलप इनटू अ ब्रांच। अभी देखा था हमने, ये क्या है, यहाँ पे जो बर्ड होती है ना वो आगे जाके ब्रांच में भी कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे तो शूट एपिकल मेरिस्टम हमको डिटेल में पढ़ना है। एंड अरेंज इन एन एक्रोपेटल ऑर्डर। एक्रोपेटल ऑर्डर यानी क्या होता है, एक यहाँ पे होगी तो एक यहाँ पे होगी, एक यहाँ पे होगी तो एक यहाँ पे, ऐसे इसको क्या बोलते हैं, एक्रोपेटल। दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन्स फॉर फोटोसिंथेसिस। ऑफकोर्स कहाँ पे होगा, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, तो लीव्स में ही होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट ये सब हम आगे डिटेल में चैप्टर में पढ़ने ही वाले हैं फोटोसिंथेसिस में।
अ टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स. ओके, लीफ के बाद कौन से 3 मेन पार्ट होते हैं? लीफ बेस, दिख रहा है सबको, ये क्या है? लीफ बेस. पेटियोल, जहाँ से लेमिना और लीफ बेस से अटैच करने वाला स्ट्रक्चर क्या है? पेटियोल. एंड लेमिना, ये क्या है? पूरा लेमिना. क्लियर? क्या कौन से स्ट्रक्चर है, कौन से मेन 3 पार्ट है लीव्स के, तो आप याद रख लो, लीफ बेस, पेटियोल एंड लेमिना. आप हाफ यहाँ पे ही लर्न कर लो. ठीक है, फिर ये एक बार देख के वीडियो फिर से आप सेल्फ रीडिंग करो तो आपको ये चैप्टर बहुत पक्का होगा. ठीक है. द लीफ इज अटैच टू द स्टैम्प बाय द लीफ बेस. कहाँ से? देख लिया हमने, यहाँ पे क्या होगी? स्टैम्प होगी. ऑफकोर्स स्टैम्प और लीफ का बीच का कनेक्शन क्या है? लीफ बेस. एंड मे बियर 2 lateral small leaf like structure called stipule. सबको दिख रहा है ये स्टिप्यूल. ठीक है. अब ये स्टिप्यूल इन मोनोकोटिलेडॉन द लीफ बेस एक्सपांड इनटू अ शीथ कवरिंग द स्टैम्प. ठीक है, आपने कॉर्न प्लांट देखा होगा. ठीक है, उसमें क्या होता है? ये स्टैम्प है. ठीक है, ये लीफ बेस है ना, ऐसे स्टैम्प को ही कवर करता है. ठीक है, उसकी पत्तियां स्टैम्प को ही कवर करती है. किसमें? मोनोकोटिलेडॉन में. ठीक है, याद रखना है ये. इन सम लेग्यूमिनस प्लांट द लीफ बेस मे बिकम स्वोलन विच इज कॉल्ड एज पल्विनस. ठीक है, ये किसमें? लेग्यूम. ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि लीफ बेस किसमें स्वोलन होती है, तो आपको याद आना चाहिए. द पेटियोल हेल्प होल्ड द प्लेट टू द लाइट. ऑफकोर्स ये पेटियोल है. ठीक है, मेन ये लेमिना का काम क्या है? इसके अंदर क्या होगा? फोटोसिंथेसिस. तो उसको सनलाइट के सामने रहना है, तो पेटियोल ही तो हेल्प कर रहा है ना उसको सनलाइट के सामने रहने के लिए. ठीक है. लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल्स अलाउ लीफ प्लेट्स टू फ्लटर इन द विंड. ये कैसी है? ये फ्लेक्सिबल है. पेटियोल कैसी है? फ्लेक्सिबल है. तो जब हवा आती है तो आपने देखा है लीव्स कैसे हिलती है, इसकी वजह से. ठीक है, विंड में. ठीक है, देयर बाय कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू द लीफ सरफेस. इससे क्या होगा? लीफ सरफेस पे फ्रेश एयर आती रहेगी. द लेमिना और लीफ प्लेट इज ग्रीन एक्सपांडेड पार्ट ऑफ द लीफ. तो ग्रीन वाला पार्ट क्या है? लेमिना, ये वाला. ठीक है. एंड विथ वेन्स एंड वेनलेट्स. देख सकते हो ये वेन्स है. ठीक है, ये सब क्या है? इसकी वेन्स और वेनलेट्स है. ये मेन. देयर इज यूजुअली अ मिडल प्रोमिनेंट वेन. देख सकते हो ये मिडल क्या है? प्रोमिनेंट वेन है. विच इज नोन एज मिड रिब. बीच वाली, हम सेंटर वाले को हम क्या बोलेंगे? मिड रिब. ठीक है. वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ प्लेट एंड एक्ट एज चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटीरियल्स. अब ये वेन्स है ना, वो रिजिडिटी यानी कैसे? थोड़ा सॉलिडनेस जो लाता है ना लेमिना के अंदर, वो कौन लाता है? तो वेन्स. नहीं तो ऐसे एकदम प्लेन होंगी तो आप सोच सकते हो कैसी लगेगी लीफ. ठीक है. इनका मेन काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल्स. क्लियर इतना सबको? द शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस एंड एक्सटेंशन ऑफ इंसिजन ऑफ लेमिना वेराइज इन डिफरेंट प्लांट्स. ये सब जैसे लेमिना का शेप कैसा है, इंसिजन यानी क्या? जो ये बाजू में कट्स दिख रहे हैं ना, उसको हम क्या बोलेंगे? इंसिजन्स. क्लियर? वो बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं. अब हम वो भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे. आज का चैप्टर बहुत लंबा हो चुका है ऑलरेडी. हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग पार्ट प्लांट का सेकंड पार्ट. क्लियर? हमने फर्स्ट पार्ट में क्या क्या देख लिया? रूट देख लिया, स्टेम देख लिया, लीफ देख लिया. अब यहाँ का कंटिन्यूएशन करेंगे हम. ठीक है, लीफ का. वेनेशन. अब पहले हम समझेंगे वेनेशन क्या होता है. द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड द वेनलेट्स इन द लेमिना ऑफ लीफ इज टर्म एज वेनेशन. चलो हम देखते हैं. हमने लास्ट टाइम देखा था, लास्ट पार्ट में देखा था. क्या देखा था? ये लेमिना है. ठीक है, ये वाला पार्ट, ग्रीन वाला पार्ट क्या है? लेमिना है. ये क्या था? वेन थी. इसको हम क्या बोल रहे थे? मिड रिब. याद आया? मिड रिब. ठीक है, और ये इसकी वेनलेट्स. अब ये लेमिना में कैसे अरेंज की हुई है उसको हम क्या बोलेंगे? वेनेशन. क्लियर इतना सबको? ठीक है. When the venlets form a network, the venation is termed as reticulate. फर्स्ट वेनेशन का टाइप है रेटिकुलेट वेनेशन. अब हम सबसे रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है. ठीक है,
ये दिख रहा है सबको बी, ठीक है। इसमें देखो ये क्या है, मेन, और यहाँ से ये क्या है, इसकी वेनलेट्स। ये कैसे एक नेटवर्क बना रहा है, और सारी की सारी वेनलेट्स ऐसे मेन रिब से कनेक्टेड है, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, रेटिक्यूलेट। क्लियर। व्हेन द वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर विथिन अ लेमिना द वेनेशन इज टर्म एज पैरेलल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दूसरा टाइप आया वेनेशन का, क्या, पैरेलल। इसमें देखो ऐसे सीधी पैरेलल ऐसे अरेंज है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल। तो वेनेशन के कितने टाइप हुए, 2 टाइप। फर्स्ट रेटिक्यूलेट समझ गए, सेकंड पैरेलल। क्लियर। लीव्स ऑफ द डाइकोटिलीडॉन प्लांट जनरली पोसेस रेटिकुलेट। तो डाइकोटिलीडॉन में क्या होगा, रेटिकुलेट वेनेशन, और पैरेलल वेनेशन हमको किस में मिलेगी, मोनोकोटिलीडॉन। क्लियर। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लीव्स। अ लीफ इज सेड टू बी सिंपल व्हेन इट्स लेमिना इज इंटायर और व्हेन इंसिस्ट। चलो अब पहले याद रखो टाइप्स ऑफ लीफ कितने टाइप के हैं, तो 2 टाइप के, सिंपल और कंपाउंड, ठीक है। पहले हम सिंपल समझेंगे। अ लीफ इज सेड टू बी सिंपल व्हेन इट्स लेमिना इज इंटायर और व्हेन द इंसिशन डू नॉट टच द मिड रिब। ओके, चलो मैं आपको पहले क्या दिखाऊंगी, सिंपल। ये अभी हमने लीफ देखी थी, ठीक है। ये लेमिना है इसकी, ठीक है। इसमें इंसिजन यानी क्या, ऐसे कट्स होते हैं, ठीक है। इसकी एंडिंग पे देखो ये कट्स है, ठीक है, दिख रही है, सब में कट्स है। बट ये कट मिडरिब को टच कर रही है क्या, नहीं, ये सिर्फ ऐसे बाहर की तरफ से थोड़ी थोड़ी, ठीक है। और लीफ कैसी है, कंप्लीट लीफ है, एक बड़ी लीफ कंप्लीट लीफ है, ठीक है। इसकी ये इंसिजन मिडरिब को टच नहीं हो रही है, कोई डिवीजन नहीं हो जा रहा लीफ में, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल लीफ। क्लियर इतना सबको, फिर से रीड करो, अब समझ आएगा आपको। अ लीफ इज सेड टू बी सिंपल व्हेन इट्स लेमिना इज इंटायर। इसकी लेमिना जो ग्रीन वाला पार्ट कैसा था, इंटायर था, कंप्लीट था। और व्हेन इंसिस्ट, अगर इंसिजन हो भी यानी कट्स हो भी, द इंसिजन डू नॉट टच द मिड रिब। जो मिड रिब जो मेन वाली वेन थी ना बीच में, उसको टच नहीं करने चाहिए वो कट्स। क्लियर। When the incision of lamina reach up to the midrib, breaking it into the number of leaflets, the leaf is called as compound. अब समझो कंपाउंड लीफ क्या होती है। जैसे ये आप देख सकते हो, ये एक ही लीफ है, ये क्या है, एक ही लीफ है, बट इनका इंसिजन यानी समझो ये ऐसी लीफ होगी, ठीक है। इनके कट्स ऐसे आए ना, तो ऐसे बीच बीच से ये मिडरिब को टच कर गई, देख रहे हो, ये मिडरिब को टच कर रहे हैं इनके कट्स। इसको हमें, ये है क्या, एक ही लीफ है। क्लियर, सबको समझ आ रहा है, ये एक ही लीफ है, पर इनकी इंसिजन मिडरिब को टच कर गई, तो हमको ये क्या देखने मिले, लीफलेट देखने मिल रहे हैं, ये लीफलेट्स। क्लियर इतना, तो ये कंपाउंड हो गई, ये सिंपल नहीं रही, ये कैसी हो गई, कंपाउंड हो गई, ठीक है। अ बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ पेटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स। अब हमने देखा था जहाँ से लीफ बेस से कनेक्ट होती है, वहाँ पे क्या होता है, एक बर्ड होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बर्ड है। क्लियर, बर्ड, ये दोनों में होगा, सिंपल में भी होगा और कंपाउंड में भी होगा। ये लीफ के यहाँ पे होगा, ठीक है, एक लीफ में होगा। ये लीफलेट्स के यहाँ पे आपको बर्ड नहीं मिलेगा। क्लियर इतना सबको, ये क्या है, लीफलेट है, और ये क्या है, पूरा एक लीफ है, ये एक पूरा लीफ है, और ये इसकी लीफलेट है। सबको क्लियर इतना, ये तो कंपाउंड हो गया। द कंपाउंड लीव्स में बी ऑफ 2 टाइप्स। अब कंपाउंड के अंदर 2 टाइप्स है, ठीक है। इन अ पिन्नेटली कंपाउंड लीफ a number of leaflets are present on the common axis, the rachis, which represent the midrib of the leaf, as in नीम। ठीक है, चलिए ये नीम है, नीम का लीफ देख सकते हैं हम। अब इनमें कैसा है, ये देखो, ये एक क्या है, ये मेन एक्सिस, सॉरी वेट लाइन टेढ़ी चली गई, ये आप देख सकते हो, ये रेचिस, ये मिड वाली क्या है, रेचिस, यानी क्या है, मिडरिब है, और सारी उस पर ही अरेंज की हुई है ऐसे एक्सिस पे, देख रहे हो। तो इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, पिन्नेट। ठीक है,
पिन्नेट, क्लियर इतना सबको, सिर्फ पिन्नेट याद रखना है ऐसे, पिन्नेट वाला क्लियर। इन पाल्मेटरी कंपाउंड लीव्स द लीफलेट आर अटैच एट अ कॉमन पॉइंट। अब पाल्मेट में क्या होता है, इसका एग्जाम्पल है सिल्क कॉटन, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है सिल्क कॉटन। इसमें क्या होगा, सारी लीफलेट एक कॉमन पॉइंट पे है, देख सकते हो यहाँ पे कॉमन पॉइंट पे है, उसको हम क्या बोलेंगे, पाल्मेट। अब डिफरेंस समझ आया, पिन्नेट क्या होता है, पाल्मेट क्या होता है, क्लियर। मैं बहुत स्लो जा रही हूँ बिकॉज बहुत इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, एमसीक्यूज में मिस्टेक्स, वैसे बेसिक मिस्टेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ठीक है। अब हम देखेंगे व्हाट इज फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी इज पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच। फाइलोटैक्सी का मतलब क्या होता है कि ये ब्रांच है, उस पर लीव कैसे अरेंज किए हुए, सिंपल। फाइलोटैक्सी का मतलब क्या हुआ, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, एक ब्रांच पे लीव्स कैसे अरेंज किए गए हैं, ठीक है। दिस इज यूजुअली ऑफ 3 टाइप्स, तो इसके कितने 3 टाइप्स है, अल्टरनेट, ऑपोजिट एंड होल। अब देखते हैं, पहले क्या देखेंगे, अल्टरनेट। इन अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी अ सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड इन अल्टरनेट मैनर। चलो हम देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हो, इसमें कैसा है, एक ये ब्रांच है, ठीक है, यहाँ से लीव उड़ेगा, यहाँ से लीव, यहाँ से लीव, यहाँ से, तो ये कैसा हुआ, अल्टरनेट हुआ, ठीक है। In alternate type of phyllotaxy, a single leaf arise at each node in alternate manner. तो एग्जाम्पल देख लिया हमने, चाइना रोज में ऐसा होता है, ठीक है, और कहाँ होता है, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर प्लांट्स। फर्स्ट वाली समझ आई, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, ठीक है, एक इस बाजू से एक इस बाजू से, क्लियर। इन ऑपोजिट टाइप अ पेयर ऑफ लीव्स अराइज एट ईच नोड एंड लाई ऑपोजिट टू ईच अदर एज इन कैलोट्रोपिस एंड गुआवा प्लांट्स। चलो इसका भी देख लेते हैं, गुआवा दिख रहा है ये। अब इसमें कैसा है, एक ये मेन है, यहाँ से और यहाँ से दोनों एक ही नोड से निकल रही है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे ऑपोजिट, एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है। यहाँ पे देखो अल्टरनेट था, यहाँ पे क्या है, ऑपोजिट है, क्लियर, दोनों का डिफरेंस भी क्लियर आपको, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या थे, कैलोट्रोपिस एंड गुआवा प्लांट्स। इफ मोर देन 2 लीव्स अराइज एट ए नोड, देख सकता है यहाँ पे आपको कि एक नोड से 2 से ज़्यादा लीव्स निकल रही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, होल्ड, ठीक है, कॉल्ड एज होल्ड, एज इन एलेस्टोनिया। देख लिया एलेस्टोनिया। फाइलोटैक्सी अब आपको एकदम क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे द इनफ्लोरेसेंस। अ फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट। पहले शूट सिस्टम क्या होता है, रूट सिस्टम क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको पता है, या मैंने स्टार्टिंग के चैप्टर में ये फर्स्ट पार्ट में तो बताया ही था। तो क्या होता है, रूट सिस्टम यानी जो अंडरग्राउंड पार्ट है, ठीक है। शूट यानी जो हमको दिखता है बाहर से, ज़मीन के ऊपर है, ठीक है। तो फ्लावर क्या है, अ फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टम। अब शूट में एपिकल में क्या होता है, जिसमें से जो स्टेम्प बनाता है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, किस में चेंज हो रहा है, फ्लोरल मेरिस्टम में। फ्लोरल मतलब जिसमें से फ्लावर निकलेगा, क्लियर। इंटरनोड्स डू नॉट एलोंगेट एंड द एक्सेस गेट कंडेंस। अब इसमें क्या हो, पहले तो इंटरनोड क्या होता है वो आपको याद आना चाहिए, फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है, फिर से मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ये है एक ब्रांच, यहाँ से निकल रही है लीव, ठीक है। जहाँ से लीव निकलती है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नोड, ठीक है। और 2 लीव्स का डिफरेंस, ठीक है, उसके बीच को हम बोलेंगे इंटरनोड, क्लियर। द एपेक्स प्रोड्यूस different kind of floral appendage laterally at successive nodes instead of leaves, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे एपेक्स में क्या, जैसे एपेक्स यानी ऊपर का पार्ट, जो ये एपेक्स है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ऊपर का यानी एपेक्स है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इंस्टेड ऑफ लीव्स, जहाँ से लीव्स निकलते हैं नोड से, लीव्स की जगह क्या निकलेंगे, फ्लावर्स, ठीक है। क्यों, बिकॉज शूट एपिकल मेरिस्टम किस में कन्वर्ट हो गया, फ्लोरल मेरिस्टम में।
तो फ्लोरल क्या प्रोड्यूस करेगा अभी? फ्लावर्स। ठीक है, क्लियर इतना सबको? When a shoot tip transform into a flower, it is always solitary. जैसे आप देख सकते हो ये फ्लावर, ठीक है, जब शूट टिप कन्वर्ट हो जाएगी एक फ्लावर में तो ये हमेशा सॉलिटरी यानी अकेला फ्लावर देखने मिलेगा आपको। इतने सारे कैसे होते हैं पर एक अकेला दिखेगा आपको ऐसे, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस, ठीक है, अब वो एक फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर कैसे अरेंज किया हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे? इनफ्लोरेसेंस। तो आपको ये वर्ड मीनिंग पता चला, ठीक है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया। तो सिंपल इन्फ्लोरेंस का मतलब क्या है तो आप समझ गए कि अरेंजमेंट फ्लावर का कैसा है ऑन फ्लोरल एक्सिस, ये याद आना चाहिए, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन वेदर द एपेक्स गेट्स डेवलप इनटू अ फ्लावर और कंटिन्यूज टू ग्रो टू मेजर टाइप। तो किस पे डिपेंड है तो पहले वो याद रखना है, ठीक है, कि एपेक्स एक डेवलप इनटू अ फ्लावर और कंटिन्यूस, अगर वो एक फ्लावर में एपेक्स आगे ये ऊपर वाला एक ऐसे टिप है, ठीक है, यहाँ पे ही फ्लावर हो गया तो वो आगे ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर ऐसी टिप है कि यहाँ पे फ्लावर हो रहे हैं बट ये टिप पे अभी तक फ्लावर बॉर्न नहीं हुआ तो वो कंटिन्यू ग्रो करेगा। क्लियर इतना सबको? ठीक है, तो दो टाइप है मेजर, रेसिमोस एंड साइमोस। इन रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो। अब रेसिमोस में क्या होगा? ये रेसिमोस है तो मेन एक्सिस होगी ना वो कंटिन्यू ग्रो करेगी, यानी इसमें अनलिमिटेड ग्रोथ की पावर होगी, ठीक है। द फ्लावर्स आर बॉर्न लेटरली इनटू एक्रोपेटल सक्सेशन। अब फ्लावर कहाँ होंगे? ऐसे लेटरल साइड पे, ठीक है, इतना क्लियर सबको? ये देख सकते हो ये रेसिमोस का ही एग्जाम्पल है, ठीक है, ये कंटिन्यूस ग्रो 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 करेगा ही, मेन एक्सिस इसकी ग्रो ही करेगी। अब आते हैं हम इन साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू द फ्लावर। जो मेन एक्सिस है ना वही उस पर ही फ्लावर आ जाएगा तो उसकी ग्रोथ लिमिटेड हो जाएगी। क्लियर? हैंस लिमिटेड इन ग्रोथ। द फ्लावर्स आर बॉर्न इन पेसिपेटल ऑर्डर। अब इसमें क्या होगा? जो नीचे वाले लीव्स होंगे ना, फ्लावर्स होंगे ना वो यंग होंगे और जो ऊपर वाले होंगे वो ओल्ड। ऑपोजिट किसमें? रेसिमोस में। क्लियर इतना सबको? चलो तो हम फ्लावर भी आज द फ्लावर भी स्टार्ट ही कर लेते हैं, पूरा नहीं जाएंगे बट थोड़ा आज देखेंगे, थोड़ा नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। द फ्लावर, तो फ्लावर क्या होता है? द फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म। ऑफ कोर्स हम किसकी बात कर रहे हैं? फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं तो एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, सबको याद होगा, ठीक है। तो फ्लावर क्या है? तो रिप्रोडक्टिव यूनिट है, जो भी रिप्रोडक्शन का काम होगा वो कहाँ होगा? कहाँ होगा? फ्लावर में। क्लियर? इट इज़ मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये किस लिए में? इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। A typical flower has 4 different kind of holes arranged successively on the swollen end of stalk or pedicle called thalamus or receptacle। अब आपको ये समझ नहीं आया होगा, मैं आपको पहले समझाती हूँ, ठीक है। फ्लावर के पास क्या होता है? 4 होल्स अरेंज सक्सेसिवली। अब ये क्या है? ये समझो ये पेडिकल है। क्या है? पेडिकल है। ये आगे जाके ऐसे स्वोलन हो जाएगी, ठीक है, आगे जाके ऐसे स्वोलन हो जाएगी, इसको हम क्या बोलेंगे? थैलेमस, और इस पे आ जाएगा फ्लावर, ठीक है, समझ आया? ये क्या है? ये क्या है? पेडिकल। क्लियर? ये क्या है? थैलेमस, ठीक है। तो स्वोलन एंड को क्या बोलते हैं हम? थैलेमस। क्लियर? अब रीड करो। अ फ्लावर हैज़ 4 डिफरेंट काइंड ऑफ होल्स अरेंज सक्सेसिवली ऑन द स्वोलन एंड ऑफ द स्टॉक, ठीक है। अब वो 4 होल्स की तो हम बात करेंगे। अब ये कौन से 4 है? तो कौन से 4 है? कैलेक्स, कोरोला, एंडोशियम एंड गाइनोशियम। क्लियर? ये 4 है। वो किस पे अरेंज है? किस पे अरेंज है? तो स्वोलन एंड थैलेमस पे, ठीक है। फिर से समझाती हूँ मैं आपको। ये है पेडिकल, ये स्वोलन वाला पार्ट क्या है? थैलेमस, और इस पे फ्लावर अरेंज किया हुआ है, उसमें 4 होल है। सबसे बाहर वाला कैलेक्स, कोरोला, ऐसे
देखेंगे, ठीक है। हम अभी डिटेल में देखने ही वाले वो सारे पार्ट्स, पर बेसिक समझ लो, ठीक है। आपको एक बार डायग्राम में मैं नहीं तो दिखा देती हूँ। ठीक है, ऐसे अरेंज होगा। ये क्या है, थैलेमस, फॉलन एंड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, थैलेमस। क्लियर इतना सबको, 4 पार्ट्स। कैलेक्स एंड कोरोला आर एसेसरी ऑर्गन्स। तो कैलेक्स और कोरोला क्या है, वो एसेसरी ऑर्गन्स है। और एंडोशियम और गाइनोशियम क्या है, तो रिप्रोडक्टिव। एंडोशियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और गाइनोशियम फीमेल, ठीक है। इन सम फ्लावर्स लाइक लिली द कैलेक्स कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट, यानी वो अलग अलग नहीं होंगे। लिली एग्जाम्पल है, याद रखना, कैसे एक साथ होंगे, ठीक है। उसको हम एक साथ वाले को हम क्या बोलेंगे, पेरिएंथ। क्लियर इतना सबको। When a flower has both endoecium and gynoecium, it is bisexual. दोनों है, एंडोशियम भी है उसके पास, गाइनोशियम भी है फ्लावर के पास, तो उसके बारे में बायसेक्सुअल है। और ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ स्टेमन है या तो कार्पल है, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल। क्लियर इतना सबको। इन सिमेट्री द फ्लावर में बी एक्टिनोमॉर्फिक। अब एक्टिनोमॉर्फिक क्या होगा ये भी हम डिटेल में समझेंगे, और जाइगोमॉर्फिक क्या होगा वो भी हम डिटेल में समझ रहे हैं अभी, ठीक है। व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 equal radial halves in any radial plane passing through the center, it is said to be actinomorphic। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल को हमने ऐसे सेंटर से कोई भी लाइन जाएगी, ऐसे 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 कैसी भी लाइन जाएगी, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये इक्वल होंगे, सब इक्वल होंगे, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियल सिमेट्री। हमने एनिमल किंगडम में डिटेल में देखी है, ठीक है। सेंटर से कोई भी लाइन जाएगी, इक्वल हाफ में डिवाइड हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री। और ये फ्लावर में हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक। क्लियर। इसके एग्जांपल देख लेते हैं, मस्टर्ड, दतूरा एंड चिली। व्हेन इट can be divided into 2 similar halves only in one particular plane, it is called as zygomorphic। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये, ठीक है, ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है, तो हम उसको एक ही प्लेन से डिवाइड करेंगे तो ही वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, जाइगोमॉर्फिक। ऑफकोर्स हम यहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, ऑफकोर्स नहीं होगा। क्लियर इतना। एग्जाम्पल देख सकते हैं इसके, पी, गुलमोहर, बीन, कैसिया। क्लियर इतना सबको, एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक। अ फ्लावर इज एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक यानी क्या, कोई भी कट करो, कोई भी साइड से इसको कट करो, वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। इफ इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इंटू 2 सिमिलर हाफ बाय एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर एज इन कैना। इसका एग्जाम्पल क्या है एसिमेट्रिक का, कैना, ठीक है। ये सब याद रखना है, एग्जाम्पल तो आपको याद रखने पड़ेंगे। अ फ्लावर में बी ट्राइमेरिस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस व्हेन द फ्लोरल आर इन द मल्टीपल ऑफ 3, 4 और 5। जैसे हम बोल सकते हैं, जैसे स्टेमन है, ठीक है, पेटल्स है, ठीक है, पेटल्स है, 5 पेटल्स है, 5 स्टेमन, ऐसे 5 के में ही है, 5 के मल्टीपल में ही है तो उसको बोलेंगे पेंटामेरस। 4 के होंगे टेट्रामेरस, ठीक है, 3 के होंगे तो ट्राइमेरस। क्लियर इतना सबको। फ्लावर्स विथ ब्रैक्ट्स, रिड्यूस्ड लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिकल आर कॉल्ड एज ब्रैक्टेड। अब इसका मतलब भी समझ दे। एंड विदाउट ब्रैक्ट, जैसे ये ग्रीन वाला पार्ट जिसमें होगा उसको हम बोलेंगे ब्रैक्टेड, जिसमें नहीं होगा उसको बोलेंगे एब्रैक्टेड। क्लियर। Based on the position of calyx, corolla, endoecium in respect to the ovary on thalamus, the flowers are described as hypogynous, perigynous, epigynous। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। डायग्राम दे देंगे आपको, पूछ सकते हैं बहुत सारे। तो पहले तो हम समझते हैं इसमें आपको बोला क्या गया, ठीक है। पोजीशन की बात हुई है, ठीक है। बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ कैलेक्स, कैरोला, एंडोशियम इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवरी, ठीक है। थैलेमस पे कैसे अरेंज किए हुए हैं देखते, ठीक है। ये देखो, ये क्या है,
थैलेमस है, सबको पता है ये क्या है, ओवरी है, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये थैलेमस में से सारे पार्ट ओवरी के नीचे से ही निकल गए, ठीक है। तो ओवरी ऊपर है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे ओवरी सुपीरियर है, ऊपर है, ठीक है, समझ आया। ओवरी क्या है, सुपीरियर है। इसमें आप देख सकते हो ये थैलेमस है और ये ओवरी है, ऑलमोस्ट इक्वल, यहाँ पे देख सकते हो ऑलमोस्ट इक्वल, ये पार्ट यहाँ से निकल रहे हैं और ओवरी इसकी लेवल एकदम इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे कैसी थी ओवरी, सुपीरियर, और यहाँ कैसा है, यहाँ कैसा है, तो सारे पार्ट्स ओवरी के ऊपर से निकल रहे, तो ओवरी नीचे रह गई, तो उसको हम बोलेंगे ओवरी इन्फीरियर। फिर से रिपीट करते हैं, ठीक है। थैलेमस के सारे पार्ट्स ओवरी के नीचे से निकल रहे हैं, ठीक है, तो ओवरी ऊपर हो गई, सुपीरियर। इसमें ओवरी के ऊपर से सारे पार्ट्स निकल रहे, देख सकते हो, तो ओवरी कैसे हो गई, नीचे, इसको बोलेंगे ओवरी इन्फीरियर, ठीक है। इन दोनों में क्या है, मिडल। क्लियर इतना सबको? अब रीड करोगे तो आपको बहुत इजीली समझ आएगा। इन द हाइपोकाइनस फ्लावर द काइनोशियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजिशन। ऑफकोर्स देखा हमने ओवरी सबसे ऊपर यानी ओवरी सुपीरियर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोगाइनस, ठीक है। while the other parts are situated below it, सारे दूसरे पार्ट्स उसके नीचे थे, देख लिया हमने थैलेमस पे। क्लियर इतना सबको? द ओवरी इन सच फ्लावर इज सेड टू बी सुपीरियर, तो ओवरी क्या हुई इसमें, सुपीरियर, यानी ओवरी ऊपर हुई। एग्जाम्पल क्या है, तो मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल, ठीक है। क्लियर ना? इफ गाइनोशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर, गाइनोशियम क्या है, सेंटर में, ओवरी और थैलेमस इनका लेवल क्या है, सेम, अभी देखा हमने, ठीक है। एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ थैलेमस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, दोनों सेम लेवल पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेरीगाइनस। क्लियर? द ओवरी इज सेड टू बी हाफ इन्फीरियर, यहाँ पे क्या बोलेंगे, हाफ इन्फीरियर ओवरी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, प्लम, रोज एंड पीच। In epigynous flower, the margin of thalamus grows upward. एपिगाइनस में क्या देखा हमने, ओवरी नीचे रह गई, ठीक है, थैलेमस ऊपर चला गया, तो ओवरी कैसे, नीचे और ओवरी होगी तो उसको बोलेंगे इन्फीरियर ओवरी। क्लियर? नाम दे दिया। हाइपोगाइनस में कैसे होती है, सुपीरियर। हाफ इन्फीरियर किस में होगी, पेरीगाइनस में, और इन्फीरियर किस में होगी, तो एपिगाइनस में। क्लियर इतना सबको? क्लियर? द मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रो अपवर्ड, देख लिया हमने, थैलेमस की मार्जिन ऊपर जा रही है। द ओवरी कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज विद इट, द अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर अराइज अबोव द ओवरी, सारे पार्ट्स थे जो फ्लावर के वो ओवरी के ऊपर से अराइज हो रहे, तो ओवरी कैसी हो गई, इन्फीरियर। क्लियर? एज इन द गुआवा एंड कुकुम्बर, ठीक है, एंड द रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। फिर से एक बार हम डायग्राम देख लेते हैं, फिर ये वाला पार्ट हम यहीं फिनिश करेंगे, फिर थर्ड पार्ट में आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। चलो फिर से देख ले। थैलेमस में से जो सारे पार्ट्स निकल रहे हैं वो ओवरी के नीचे से निकल रहे हैं। क्लियर इतना सबको? तो ओवरी हो गई ऊपर, सुपीरियर, किस में था, हाइपोगाइनस में, और ये दोनों इक्वल, देख सकते हो, इसको हम क्या बोलेंगे, हाफ इन्फीरियर, किस में होगा ये, तो पेरीगाइनस में। क्लियर? अब ये ओवरी है, ये थैलेमस उसके ऊपर आ गया, सारे पार्ट्स उसके बाद निकल रहे हैं, तो ओवरी हो गई इन्फीरियर, किस में, एपिगाइनस में। सो आज का पार्ट हम यहीं फिनिश करते हैं। सो आज हम देख रहे हैं पार्ट 3 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का। हमने ऑलरेडी 2 पार्ट्स में क्या क्या देख लिया था, रूट, स्टैम्प, लीव देख लिया था। लास्ट लेक्चर में हमने क्या स्टार्ट किया था, फ्लावर। ओके, अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर। अगर आपने 2 पार्ट नहीं देखे तो पहले आप वो देख लो। ईच फ्लावर नॉर्मली हैज़ 4 फ्लोरल वॉल्स। कौन से, कैलेक्स, कोरोला, एंडोशियम, काइनोशियम। अब वॉल्स क्या होते हैं, तो समझ लो आपने फ्लावर देखा होगा, तो उसके ऐसे 4 सर्कल्स, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, वॉल। तो कौन से होते हैं, तो आउटर मोस्ट क्या होगा, कैलेक्स, कोरोला, फिर एंडोशियम, गाइनोशियम। एंडोशियम क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, गाइनोशियम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कैलेक्स को डिटेल में।
द कैलेक्स इज आउटरमोस्ट फॉल ऑफ अ फ्लावर एंड द मेंबर्स आर कॉल्ड एज सेपल्स। एक अकेले को हम बोलेंगे सेपल, कुछ सेपल्स मिला के हम क्या बोलेंगे, कैलेक्स। इतना क्लियर सबको? आपने फ्लावर देखा होगा तो आउटर मोस्ट पार्ट आपको ग्रीन कलर का दिखता है, थोड़ा लीफ लाइक का, वो होता है कैलेक्स, ठीक है। जनरली सेपल्स आर ग्रीन लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बर्ड स्टेज। अब यहाँ से आपको क्या पता चला, एक कैलेक्स का फंक्शन पता चला। तो फंक्शन क्या है उसका, वो बर्ड स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, कौन सा पार्ट बर्ड स्टेज में प्रोटेक्ट करता है, तो आपको ये याद आना चाहिए, ठीक है। द कैलेक्स में बी गैमोसेपलस। गैमोसेपलस का मतलब क्या होता है, ऐसे सेपल्स एक दूसरे से यूनाइटेड है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, गैमोसेपलस, यानी सेपल्स यूनाइटेड। और पॉलीसेपलस का मतलब क्या होता है, सेपल्स फ्री, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। क्लियर? सेकंड पार्ट है कोरोला, ठीक है। कोरोला इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स, ठीक है, जैसे वहाँ क्या था सेपल्स, यहाँ क्या है पेटल्स, अकेले को हम पेटल्स बोलेंगे। और साथ में यानी आप समझो रोज़ है, उसकी पंखुड़ी देखिए आपने, रेड कलर की, कोई भी कलर का आप रोज़ ले लो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेटल। एक पंखुड़ी को हम बोलेंगे पेटल और सब साथ में बोलेंगे कोरोला। क्लियर इतना आपको सबको, ठीक है। और आपको पता चल गया कि फ्लावर में कोरोला वाला प्लांट कौन सा होता है, वो यूजुअली देखा है ब्राइट कलर के होते हैं कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर पाए, ठीक है। Petals are usually brightly colored to attract insect for pollination. Pollination का मतलब आपको पता है, पोलन ग्रेन आता है वहाँ पे, वो सब आगे हम डिटेल में देखने ही वाले हैं, ठीक है। Like calyx, corolla may also be गैमोपेटलस। गैमोपेटलस यानी सारे पेटल्स यूनाइटेड है, ठीक है। और पोलीपेटलस यानी पेटल्स फ्री है, हमने अभी ऊपर देखा, ठीक है। द शेप एंड कलर ऑफ कोरोला वेराई ग्रेटली इन द प्लांट्स। ऑफकोर्स अपने फ्लावर देखे होंगे तो कोई रेड कलर का देखा होगा, कोई येलो कलर का देखा होगा, तो डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट कलर हो सकते हैं। कोरोला में बी ट्यूबुलर, बेल शेप्ड, फनल शेप्ड और व्हील शेप्ड। अब आप फ्लावर देखोगे तो उसकी आप एक पेटल को देखोगे, जैसे रोज़ की एक पेटल को आप देखोगे तो आपको शेप, हर प्लांट में आपको फ्लावर्स के डिफरेंट शेप मिल सकते हैं, ठीक है, पेटल्स के डिफरेंट शेप मिल सकते हैं। क्लियर कोरोला? अब एस्टिवेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के हिसाब से। द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन अ फ्लोरल बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स। अब पेटल्स और सेपल तो हम समझ गए क्या होता है, ठीक है। अब उनका अरेंजमेंट, वो कैसे अरेंज किए हुए, ठीक है, एक एक कैसे अरेंज किए हुए, उसको हम क्या बोलेंगे, एस्टिवेशन। देखते चलो तो ये कौन से टाइप के हो सकते हैं। द मेन टाइप ऑफ एस्टिवेशन आर वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी। क्लियर? वैक्सिलरी एक एक को अब हम डिटेल में देखेंगे। When sepals or petals in a whorl just touch one another at the margin without overlapping, ठीक है, वेलवेट का देख रहे हैं हम। फर्स्ट फिगर पे आ जाओ सारे, ठीक है, ये देख सकते हो इनकी सिर्फ मार्जिन टच कर रही है, देख सकते हो अंदर इनकी सिर्फ मार्जिन एक दूसरे से टच कर रही है, ठीक है। वो कौन सी टाइप हुआ, कौन सा टाइप ऑफ एस्टिवेशन हुआ, वेलवेट। देख सकते हो सिर्फ क्या टच हो रहा है, मार्जिन। क्लियर? फिर से रीड करो, सॉरी। व्हेन सेपल्स और पेटल्स इन अ वॉल जस्ट टच वन अदर एट द मार्जिन, ठीक है, विदाउट ओवरलैपिंग। कोई ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पे नहीं, तो किस में देखने मिलेगा हमको, ये कैलोट्रोपिस में। इट इज सेड टू बी वेलवेट। फर्स्ट कंप्लीट वेलवेट सबको क्लियर, सिर्फ उसकी मार्जिन्स, पेटल्स की मार्जिन टच हो रही है, ठीक है। इफ वन मार्जिन ऑफ द एपेंड ओवरलैप दैट ऑफ द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन एज इन चाइना रोज, लेडीज फिंगर एंड कॉटन। चलो सेकंड हम देखते हैं ट्विस्टेड। सेकंड फिगर पे आ जाओ सारे, ठीक है, सेकंड फिगर पे आ जाओ सारे। देखो ये ओवरलैप कर रहा है ना, एक ही डायरेक्शन में एक जैसे सबको ओवरलैप कर रहा है, सबको दिख रहा है यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्विस्टेड। ओवरलैपिंग में ट्विस्टेड आएगा, ठीक है। क्लियर सबको? एग्जाम्पल क्या है इसके, तो चाइना रोज में ऐसा होगा, लेडीज फिंगर में ऐसा होगा, कॉटन में ऐसा होगा, ठीक है। If the margins of sepal or petals overlap one another but not in any particular direction। अब हमने देखा था ट्विस्टेड में ऐसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, ठीक है,
अब एक कोई ऐसे भी होंगे जिसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, कोई कैसे भी एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, तो इम्ब्रिकेट, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है, केसिया एंड गुलमोहर। चलो हम थर्ड डायग्राम में देख लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कोई किसी को भी कैसे भी ओवरलैप कर दे रहा है। यहाँ पे आप फ्लावर में देखो तो आपको अच्छी तरह समझ आएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कोई कैसे भी एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, इम्ब्रिकेट। अब आ रहा है लास्ट वन। इन पीस एंड बीन फ्लावर्स देयर आर 5 पेटल्स, ठीक है, 5 पेटल्स है। द लार्जेस्ट ओवरलैप द 2 लेटरल पेटल्स, एक बड़ा है, ठीक है, एक सबसे बड़ा है, वो 2 लेटरल को ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, विच इन टर्न ओवरलैप्स द 2 स्मॉलर। फिर ये दोनों इससे भी छोटे वाले को ओवरलैप करेंगे। डायग्राम में मैं दिखाती हूँ आपको, ठीक है। ये सबसे बड़ा है, ठीक है, वो 2 लेटरल को ओवरलैप कर रहा है, फिर ये 2 लेटरल उससे छोटे वाले को ओवरलैप कर रहे हैं। क्लियर? अब हम देखेंगे एंड्रोशियम। आई होप आपको कैलेक्स और कोरोला क्लियर हुआ, ठीक है। एंड्रोशियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमन्स, ठीक है। हर चीज़ में अभी हमने क्या समझा, पेटल और सेपल, और अब हम क्या समझ रहे हैं, स्टेमन, ओके। तो एंड्रोशियम किससे बना हुआ था, स्टेमन से। ईच स्टेमन विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंड्रोशियम आवे तो आपको क्या याद रखना है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ अ स्टॉक और अ फिलामेंट एंड एन एंथर। ये फिलामेंट होगा और इसके ऊपर ऐसे एंथर होगा। क्लियर? ये क्या है, मेल में स्टेमन बना रही हूँ, ठीक है। ईच एंथर इज यूजुअली बाइलोब्ड। इसके एंथर के 2 लोब्स होते हैं यूजुअली, एंड ईच लोब हैज़ 2 चैम्बर्स। अब एक लोब के पास ही 2 चैम्बर है, ऐसा समझ लो, ठीक है। द पोलन सैक, ये क्या हो गया, पोलन सैक। पोलन सैक के अंदर क्या होगा, पोलन ग्रेन। क्लियर? द पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इन द पोलन सैक। फिर से आपको बताती हूँ, फिलामेंट है, इसके ऊपर 2 क्या है, एंथर, ठीक है, सॉरी एक एंथर है जो बाइलोब्ड है, बाइलोब्ड है, एक में 2 चैम्बर है, उसको हम क्या बोलेंगे, पोलन सैक। उसके अंदर क्या है, पोलन ग्रेन। पोलन सैक के अंदर क्या होगा, पोलन ग्रेन। अ स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड एज स्टेमिनोड। इसका मतलब क्या हुआ, जो स्टेमन पोलन ग्रेन नहीं प्रोड्यूस करता उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमिनोड। क्लियर? स्टेमन्स ऑफ फ्लावर में बी यूनाइटेड विद अदर मेंबर्स सच एज पेटल्स और अमॉन्ग देमसेल्फ। अब हम देखते हैं कोई कोई स्टेमन्स क्या होते हैं, यूनाइटेड होते हैं पेटल्स के साथ या तो कोई अदर पार्ट के साथ। अब उसको क्या बोलते हैं, व्हेन द स्टेमन आर अटैच टू पेटल्स। अगर स्टेमन पेटल से अटैच है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एपीपेटलस। क्लियर सबको इतना? ये किस में देखने मिलेगा, तो ब्रिंजल में देखने मिलेगा, ओके। और एपीफाइलस व्हेन अटैच टू द पेरियंथ। पेरियंथ क्या था, कैलेक्स और कोरोला दोनों अटैच है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेरियंथ। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है ये, ठीक है। किस में देखने मिलेगा, फ्लावर्स ऑफ लिली। द स्टेमन्स इन फ्लावर में आइदर फ्री, अगर फ्री है, स्टेमन्स फ्री है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोलीएंड्रस। और अगर यूनाइटेड है, अगर आपको पता है कि यूनाइटेड है तो उसमें क्या हो सकता है, एक बंडल में यूनाइटेड है, 2 बंडल में यूनाइटेड है, अब उसको हम बोलना है, ठीक है। पहले तो फ्री है तो उसको हमने क्या बोला, पोलीएंड्रस। अब यूनाइटेड है, द स्टेमन में बी यूनाइटेड इनटू 1 बंडल, एक ही बंडल में यूनाइटेड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनो एडल्फस। क्लियर? उसके एग्जाम्पल क्या है, चाइना रोज। सबको क्लियर इतना? एक ही बंडल में यूनाइटेड है तो मोनो एडल्फस, 2 बंडल में तो डायडल्फस। क्लियर? डायडल्फ एग्जाम्पल क्या है, तो पी। क्लियर? और इसका चाइना रोज, मोनो का चाइना रोज, डाय का पी, ठीक है। और इनटू मोर देन 2, अगर मोर देन 2 बंडल्स में तो उसको हम क्या, पोली एडल्फस बोलेंगे। कहाँ देखने मिलेगा, तो साइट्रस, ठीक है। देयर में बी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट्स विद इन द फ्लावर एज इन साल्विया एंड मस्टर्ड, ठीक है। लेंथ में भी वेरिएशन मिल सकते हैं हमको। अब हम आते हैं गाइनोशियम पे। क्या है गाइनोशियम, तो आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट याद आना चाहिए। गाइनोशियम इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। क्या है तो गाइनोशियम,
फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इज मेड अप ऑफ वन और मोर कार्पल। किससे बना हुआ होता है? कार्पल से। अ कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। कौन से 3 पार्ट्स होते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। चलो मैं आपको बना के देती हूँ। ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, और सबसे नीचे क्या होगा? ओवरी। ठीक है, ओवरी इज एनलार्ज बेसल पार्ट दे सकते हैं। नीचे वाला क्या है? ओवरी, एनलार्ज बेसल पार्ट यानी नीचे वाला पार्ट। ठीक है, ऑन विच लाइज द इलोंगेटेड ट्यूब द स्टाइल। उसके ऊपर क्या होती है? ऐसे इलोंगेटेड ट्यूब। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टाइल। क्लियर? द स्टाइल कनेक्ट्स द ओवरी टू द स्टिग्मा। ऑफकोर्स ये स्टाइल यहाँ पे कनेक्शन का काम कर रही है। किसके साथ? स्टिग्मा के साथ। अब स्टिग्मा क्या है? द स्टिग्मा इज यूजुअली एट द टिप ऑफ द स्टाइल। ऑफकोर्स देख लिया हमने, ये टिप पे क्या है? स्टिग्मा। क्लियर? एंड इस रिसेप्टिव सरफेस फॉर पोलन ग्रेन। यहीं पे तो यहाँ पे पोलन ग्रेन आते। ठीक है, पोलन ग्रेन क्या है? याद करो, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, ईच ओवरी बियर्स वन और मोर ओव्यूल अटैच टू अ फ्लैटन। अब देखो इंपॉर्टेंट आया, ईच ओवरी बियर्स वन और मोर ओव्यूल अटैच टू अ फ्लैटन कुशन लाइक प्लेसेंटा। ठीक है, एक ओवरी के पास एक से ज़्यादा ओव्यूल हो सकता है जो एक प्लेसेंटा पे। अब देखो ये एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, ये दिख रहा है लाइन, ये क्या है? प्लेसेंटा, और ये क्या है? ओव्यूल। ठीक है, तो आप देख सकते हो एक से ज़्यादा है ओव्यूल और कुशन लाइक प्लेसेंटा से अटैच है। ठीक है, व्हेन मोर देन वन कार्पल इज प्रेजेंट दे मे बी फ्री। ऑफकोर्स एक से ज़्यादा कार्पल प्रेजेंट है तो ये फ्री हो सकते हैं या तो यूनाइटेड, सबको पता है। ठीक है, फ्री होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? एपोकार्पस। एग्जाम्पल क्या है? तो लोटस एंड रोज। ठीक है, दे आर टर्म एज सिनकार्पस। सिनकार्पस यानी जब वो फ्यूज्ड होंगे। ठीक है, क्लियर? मस्टर्ड और टमाटो में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए। क्लियर? आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल डेवलप्स इनटू द सीड्स। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल किस में डेवलप हो जाते हैं? सीड्स में, और ओवरी किस में? फ्रूट में। अब जैसे मैंगो है, आपको मैंगो देखा होगा, उसका सीड है वो क्या है? ओव्यूल है। ठीक है, और जो हम फ्रूट पार्ट खाते हैं वो क्या है? ओवरी। क्लियर? सबको क्लियर इतना? अब हम देखेंगे प्लेसेंटेशन। द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। अब प्लेसेंटेशन क्या होता है? जैसे मैंने दिखाया अभी पी में ऐसे अरेंज थे पीस। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम? प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटा पे जो अरेंजमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? प्लेसेंटेशन। द प्लेसेंटेशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। कौन से टाइप्स की हो सकती है? तो मार्जिनल, एक्सिल, पैराइटल, बेसल, सेंट्रल एंड फ्री सेंटर। क्लियर सबको इतना? In marginal placentation, the placenta forms a ridge along the ventral surface of ovary and the ovules are born on the ridge. ठीक है, forming 2 rows. ठीक है, फर्स्ट हम देख रहे हैं मार्जिनल। चलो ये रहा। ठीक है, देख सकते हो मार्जिनल। सबको क्लियर? ऐसे कैसे? 2 रोज में। ऑफकोर्स आपने पी देखा होगा, जब खोलते हो तो आपको दोनों बाजू आपको पीस देखने मिलते, दोनों सरफेस पे। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? मार्जिनल। क्लियर? When the placenta is axial and the ovules are attached to it in a multilocular ovary, the placentation is called as axial, as in the China rose, tomato and the lemon. अब ये क्या बोलना चाहते हैं? When the placenta is axial and the ovules are attached it in the multilocular ovary. आ जाओ सेकंड पे। ठीक है, इसमें क्या हुआ आप देख सकते हो क्लियरली, यहाँ पे ऐसे सेप्टा बन गया तो अलग अलग लोब्स बन गए। ठीक है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं इसको? मल्टीलोक्यूलर ओवरी। क्लियर सबको? एक्सेल प्रेजेंटेशन है ये। क्लियर सबको इतना? मल्टीलोक्यूलर क्यों बोल रहे? इसके एग्जाम्पल क्या है? चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। क्लियर? ये आप सारे डायग्राम्स यहाँ पे देख सकते हो। आप डायग्राम देखोगे ना तो आपको जल्दी समझ आएगा। इन पैराइटल प्लेसेंटेशन द ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल। देख सकते हो यहाँ पे इनर वॉल पे, इनर वॉल ऑफ द ओवरी। ठीक है, पेरिफेरल पार्ट। पेरिफेरल पार्ट यानी क्या होता है? ऐसे डिस्टल पार्ट यानी दूर वाला पार्ट। ठीक है, ओवरी इज वन चैम्बर। यहाँ पे मल्टीलोक्यूलर नहीं है, एक ही चैम्बर है, देख सकते हो।
ओवरी में एक ही चैम्बर है, कोई पार्ट हुआ क्या? नहीं। क्लियर? ओवरी is one chamber but it becomes two chambers due to formation of false septa। अब जब यहाँ पे false septa बन जाएगा, ठीक है, तब वो टू चैम्बर्ड हो जाएगी। क्लियर? किसमें आपको देखने मिलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मस्टर्ड एंड आर्चमन। ठीक है? when the ovules are born on the central axis and septa are absent। ठीक है, सेंटर पे बन रहे हैं और सेप्टा एब्सेंट। ये डायग्राम में देख सकते हो, सेंटर पे बन रहे हैं। कोई सेप्टम है क्या यहाँ पे? नहीं। क्या बोलते हैं उसको हम? फ्री सेंट्रल। अब डायग्राम से ही पता कर सकते हो कि सेंटर पे बन रहे हैं। ठीक है, सेंटर पे बन रहे हैं, कोई सेप्टा नहीं है, तो नाम उसका क्या होगा? फ्री सेंट्रल। क्लियर इतना सबको? इन बेसल प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ द ओवरी। ठीक है, अब चलो बेसल पे आ जाते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ से बनेगा बेस से। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? बेसल प्लेसेंटेशन। क्लियर इतना सबको? ठीक है, इसके एग्जाम्पल याद रख लो, सनफ्लावर एंड मैरी गोल्ड। क्लियर? स्टार्ट कर रहे हैं हम। द फ्रूट। द फ्रूट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। ऑफकोर्स सबको पता है, इंपॉर्टेंट एक फीचर है फ्रूट। तो इट इज मिच्योर और रिपन ओवरी। अब फ्रूट होता क्या है? मैंने अभी आपको एक मैंगो का एग्जांपल दिया। ठीक है, उसका जो सीड है वो क्या है? ओव्यूल। और जो हम फ्रूट पार्ट खाते हैं, ठीक है, वो क्या है? ओवरी। क्लियर? डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये क्या? फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। इफ अ फ्रूट इट इज फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी इट इज कॉल्ड एज पैथेनोकार्पिक फ्रूट। अब कोई फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बन जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। एक बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है? जो फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बना है। सबको क्लियर इतना? जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ अ वॉल और पेरिकार्प। ऑफकोर्स सारे फ्रूट को आप हाथ में लो, आपको वॉल तो देखने मिलेगी। ठीक है, उसके अंदर क्या देखने मिलेगा? और सीड्स। द पेरिकार्प में बी फ्लैशी और ड्राई और फ्लैशी। पेरिकार्प क्या? फ्लैशी हो सकता है, फ्लैशी यानी सॉफ्ट, और या तो ड्राई हो सकता है। हम जैसे कोकोनट में पेरिकार्प खा सकते हैं, उसका ऊपर वाला पार्ट खा सकते हैं क्या? वॉल को? नहीं। मैंगो में खा लोगे आप। ठीक है, व्हेन पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लैशी इट इज डिफरेंशिएट इनटू आउटर एपिकार्प, मेसोकार्प एंड इनर एंडोकार्प। चलो हम डायग्राम पे आते हैं अब। आते हैं। ठीक है, चलो ये क्या है? मैंगो। सबको पता है। इसका जो आउटर मोस्ट पार्ट है क्या है? ये लेयर एपिकार्प। हमने क्या बोला? पेरिकार्प 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसमें सॉफ्ट होता है। ठीक है, और ये बीच वाला पार्ट जो हम खाते हैं उसको क्या है? मेसोकार्प बोलते हैं। अब आपको पूछे कोई तो हम मैंगो में कौन सा पार्ट खाते हैं, उसको आप क्या बोलोगे? मेसोकार्प। ओके, ये लास्ट लेयर क्या है? एंडोकार्प। और सीड क्या है? ये रहा। उसको हम क्या बोलेंगे कि किससे बना हुआ है? तो ओव्यूल से। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल से। क्लियर सबको इतना? चलो एक बार रीड करते हैं तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। जनरली फ्रूट कंसिस्ट ऑफ अ वॉल और पेरिकार्प एंड सीड्स। ये सब होता है। तो पेरिकार्प कितने में? 3 पार्ट में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। आउटर एपिकार्प, मिडल मेसोकार्प एंड इनर एंडोकार्प। क्लियर? इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज अ ड्रूप। दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्प। ये मैंने आपको बता दिया है। मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरीज क्या होती है? अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो पहले देख लो। ठीक है, और इनके पास क्या होता है? सिर्फ एक सीड होता है। ठीक है, इन द मैंगो द पेरिकार्प इज वेल डिफ्रेंशिएट इनटू अ। देख लिया हमने मैंगो का एग्जांपल ऑलरेडी। वेल डिफ्रेंशिएट होता है, उसमें हम एपिकार्प देख सकते हैं। ठीक है, जो थिन होता है, बाहर वाला पार्ट, लास्ट ऊपर वाली लेयर थिन होती है। मिडल वाला एडिबल होता है, हम खाते हैं जो, वो एडिबल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेसोकार्प। ठीक है, और इनर होता है स्टोनी हार्ड लेयर, सीड के ऊपर की कवरिंग, उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोकार्प। इन कोकोनट विच इज ऑल्सो अ ड्रूप द मेसोकार्प इज फाइब्रस। ऑफकोर्स आपने देखा होगा मेसोकार्प कैसा होता है कोकोनट का? फाइब्रस। फ्लैशी होता है क्या मैंगो की तरह? नहीं। तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे द सीड। लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला लेक्चर लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। उसके बाद मैं थोड़े MCQ डालने वाली हूँ, मैंने ऑलरेडी बता दिया। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो। ठीक है, थैंक यू।
आज हम देखेंगे लास्ट पार्ट ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। हमने ऑलरेडी 3 पार्ट देख लिए। पहले क्या देखा था हमने? रूट, स्टेम, लीव का स्ट्रक्चर देखा था। उसके बाद हमने फ्लावर देखा, फ्रूट देखा। आज हम देखेंगे द सीड। अगर आपने पहले वो 3 पार्ट नहीं देखे, छोटे छोटे ही पार्ट है, आपका पूरा चैप्टर जल्दी कंप्लीट हो जाएगा ऐसे रीड करोगे तो। और ऐसे रीड करोगे ना तो आपको याद भी रहेगा। पहले एक पार्ट देख के उसके बाद आप फिर सेल्फ रीड करो उतना, ठीक है, फिर सेकंड पार्ट पे आओ। तो ऐसे गैप ले, एक साथ आप अक्खा चैप्टर देख लोगे, फिर उसमें आधी चीज़ें तो आप वहीं पे भूल जाओगे। क्लियर? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं द सीड। द ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू द सीड। सबको क्लियर होना चाहिए कि ओवरी क्या बनेगी आगे जाके? फ्रूट। ओव्यूल क्या बनेगा? सीड। क्लियर इतना सबको? अ सीड इज मेड अप ऑफ अ सीड कोट एंड एन एम्ब्रियो। चलो इतना याद रखना है कि एक सीड के अंदर क्या होता है? सीड कोट और एम्ब्रियो। क्लियर? द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल एंड एम्ब्रियोनिक एक्सिस एंड 1 or 2 कॉटिलिडॉन। अब याद रखना है कि एम्ब्रियो के अंदर क्या, अगर एक कॉटिलिडॉन है तो उसको हम बोलेंगे मोनोकॉटिलिडॉन, ठीक है। जिसमें 2 कॉटिलिडॉन है उसको हम क्या बोलेंगे? दो को हम क्या बोलते हैं? 2 को डाई, तो उसको क्या बोलेंगे? डायकॉटिलिडॉन। अब मोनो के एग्जाम्पल क्या है? व्हीट एंड मेज, और डाई के ग्राम एंड पी। क्लियर? फर्स्ट हम फोकस करेंगे डायकॉटिलिडॉन पे। स्ट्रक्चर ऑफ डायकॉटिलिडॉन सीड। द आउटर कवरिंग ऑफ अ सीड इज सीड कोट। सबको पता है आउटर कवरिंग क्या होगी? सीड कोट। क्या बोलेंगे? सीड कोट। द सीड कोट हैज़ 2 लेयर्स। अब सीड कोट में भी 2 लेयर्स है, ठीक है। सीड कोट की 2 लेयर्स है। आउटर को हम बोलेंगे टेस्टा एंड इनर को टेगमेन। क्लियर? द आउटर टेस्टा एंड इनर टेगमेन। द हाइलम इज स्कार ऑन द सीड कोट। अब आया न्यू वर्ड हाइलम, ठीक है। अब ये सीड है, इसके ऊपर सीड कोट है। अब आप देख सकते हो हाइलम, वो क्या है? एक स्कार है। स्कार का मतलब क्या होता है? सिंपल एक दाग है, ठीक है। द हाइलम इज स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड वेर अटैच टू द फ्रूट। अब ये हाइलम का काम क्या है? हाइलम का काम है सीड कोट, सीड और फ्रूट को अटैच करना, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सीड और फ्रूट कैसे अटैच होते हैं, तो बाय हाइलम। क्लियर? अबोव द हाइलम इज अ स्मॉल पोर कॉल्ड एज माइक्रोफिल, ठीक है। हाइलम के ऊपर क्या होता है? ये दिख रहा है सबको, ठीक है। एक स्मॉल होल होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? पोर बोलेंगे। वो क्या होता है? माइक्रोफिल, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोफिल। Within the seed coat is an embryo consist of an embryonic axis. सीड कोट के अंदर क्या होगा? एम्ब्रियो होगा, और उसमें क्या होगा? एम्ब्रियोनिक एक्सिस एंड 2 कॉटिलिडॉन। हम डायकॉटिलिडॉन सीड की बात कर रहे थे, यहाँ पे कितने होंगे? 2 कॉटिलिडॉन, ठीक है। द कॉटिलिडॉन आर ऑफन फ्लैशी। ऑफकोर्स आपने देखा होगा कि आप कोई भी एक पी ले लो तो हम खाते, तो कॉटिलिडॉन में क्या होता है? फूड मटेरियल होता है। क्या होता है? द कॉटिलिडॉन आर ऑफन फ्लैशी एंड फुल रिजर्व फूड मटेरियल। उसमें क्या होता है? फूड मटेरियल। क्लियर सबको? एट द 2 ends ऑफ द एम्ब्रियोनिक एक्सिस आर प्रेजेंट इन द रेडिकल एंड द प्यूमुल। चलो ये क्या होता है? मैंने आपको स्टार्टिंग के चैप्टर में ही बताया था कि रेडिकल क्या होता है, प्यूमुल क्या होता है। रेडिकल यानी जिस पार्ट में से, सीड के उस पार्ट में से क्या बनेगा? रेडिकल में से रूट, ठीक है। रूट सिस्टम किस में से बनेगा? रेडिकल में से। और शूट सिस्टम किस में से बनेगा? प्यूमुल में से। क्लियर इतना सबको? इन सम सीड्स सच एज कैस्टर द एंडोस्पर्म फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। अब जिसको नहीं पता डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, उसकी मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगी। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, ठीक है, और आगे के चैप्टर में तो आने ही वाला है, ठीक है। इन सम सीड सच एज कैस्टर, एग्जाम्पल है कैस्टर, ठीक है। एंडोस्पर्म फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इज अ फूड स्टोरिंग टिश्यू एंड कॉल्ड एज एंडोस्पर्मिक सीड। ओके, एंडोस्पर्म को, जिसमें एंडोस्पर्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एंडोस्पर्मिक सीड। क्लियर? In plants such as bean, gram, pea, the endosperm is not present in the mature seed and such seed are called as non-endosperm, ठीक है। एंडोस्पर्म जिसमें प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? एंडोस्पर्मिक सीड, और जिसमें नहीं है उसको बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्म। इतना सिंपल है, समझ गए? अब हम जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉटिलिडॉन सीड।
जनरली मोनोकोटिलिडोनस सीड्स आर एंडोस्पर्मिक, कैसे होंगे ये एंडोस्पर्मिक, बट सम एज इन ऑर्चिड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक। अब ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि मोनोकोटिलिडोन में कौन सा ऐसा सीड है जो नॉन एंडोस्पर्मिक होता है, तो आपको ऑर्चिड याद आना चाहिए। इन सीड्स ऑफ सीरियल सच एज मेज seed coat is membranous and generally fused with the fruit wall, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे हमने मैंगो देखा, मैंगो में क्या होता है, सीड कोट पे जैसे सीड होता है, मैंगो का सीड सबको पता होगा, ठीक है, उसकी सीड कोट और फ्रूट डिफरेंट डिफरेंट होता है। बट जैसे आप मेज देखोगे, कॉर्न देखोगे, उसमें क्या होगा, वो फ्यूज्ड होगा। क्लियर, ये लाइन ये बोलना चाहती है। द एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर फूड्स, सबको पता है एंडोस्पर्म का काम क्या है, स्टोर फूड करना, ठीक है, फूड को स्टोर करना। द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीनियस लेयर कॉल्ड एज, मेन पॉइंट पे है एल्यूरियन लेयर। चलो डायग्राम में देख लेते हैं, ठीक है, ये क्या है, एंडोस्पर्म है, एल्यूरियन लेयर सबको दिख रहा है, ये देखो है, ये इसका काम क्या है, ये सेपरेट कर रही है। क्लियर सबको इतना, फिर से रीड करो। The outer covering of endosperm separate the embryo by a proteinous layer, ठीक है, called as, देखो ये तो क्या कर रही है, ये सेपरेट कर रही है, सबको दिखा, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को। क्लियर इतना। The embryo is small and situated in the groove at one end of the endosperm, ठीक है, एम्ब्रियो कैसा होता है, स्मॉल होता है। It consists of one large and shield-shaped cotyledon known as scutellum, ठीक है, क्या होता है इसके पास, देखते हैं, चलो दिख रहा है सबको, शेप को हम क्या बोलेंगे, स्कुटिलम, ओ सॉरी शील्ड शेप्ड, क्या होता है, स्कुटिलम एंड अ शॉर्ट एक्सिस विद अ प्यूमुल एंड अ रेडिकल, ठीक है, प्यूमुल और रेडिकल होता है। द प्यूमुल एंड रेडिकल आर एंक्लोज इन अ शीथ। अब ये सबको दिख रहा है, ये क्या है, रेडिकल, ये दिख रहा है प्यूमुल। अब प्यूमुल की शीट को हम क्या बोलेंगे, कोलेप्टाइल। क्लियर सबको इतना, क्लियर। और रेडिकल की शीट को हम क्या बोलेंगे, कोलोराइजा। क्लियर सबको, ठीक है। तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर होगा कि एल्यूरियन क्लियर क्या है, तो ये सेपरेट कर रही है, ठीक है। एंडोस्पर्म समझ गए होंगे, और ये शील्ड शेप का स्कुटेलम समझ गए होंगे। क्लियर। रेडिकल में से क्या बनता है, तो रूट सिस्टम, और प्यूमुल में से क्या बनता है, शूट सिस्टम। क्लियर। सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे, अब इसका मतलब क्या है, एक हम फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है, जिससे हमको इजीली पता चल जाए वो प्लांट को कैसे डिस्क्राइब कर रहा है। चलो देखते हैं, अगर आपको समझ आएगा। वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर आर यूज टू डिस्क्राइब अ फ्लावरिंग प्लांट। ऑफकोर्स हमने देखे कि डिफरेंट टाइप के मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं प्लांट में। द डिस्क्रिप्शन हैज टू बी ब्रीफ इन अ सिंपल एंड साइंटिफिक लैंग्वेज। अब ये जो हम फॉर्मूला बनाएंगे उसका डिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए, एकदम छोटे में हमको बनाना है, ठीक है, छोटे में बनाना है, सिंपल होना चाहिए, और इन साइंटिफिक लैंग्वेज होना चाहिए, इंपॉर्टेंट, एंड प्रेजेंटेड इन प्रॉपर सीक्वेंस। मतलब जैसे बाहर से चालू होकर बाहर से अंदर जा रहा है, अंदर से बाहर जा रहा है, ऐसे प्रॉपर सीक्वेंस होनी चाहिए। द प्लांट इज डिस्क्राइब बिगनिंग विथ हिज हैबिट। पहले क्या होना चाहिए, उसकी हैबिट बतानी चाहिए। फिर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स कौन से होते हैं, रूट, स्टेम, लीव्स, एंड देन फ्लोरल कैरेक्टर। पहले दिखानी चाहिए उसकी हैबिट, फिर दिखाने चाहिए वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, फिर क्या दिखाने चाहिए, फ्लोरल कैरेक्टर्स, एंड फिर दिखाने चाहिए फ्लावर पार्ट्स। क्लियर। ऐसे हमको एक फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। आफ्टर डिस्क्राइबिंग वेरियस पार्ट ऑफ अ प्लांट, अ फ्लोरल डायग्राम, ठीक है, क्या बनाएंगे हम, फ्लोरल डायग्राम, ऐसा डायग्राम और उसका फॉर्मूला। अब हम सीखते हैं कैसे बनाते हैं, ठीक है। द फ्लोरल फॉर्मूला इज रिप्रेजेंट बाय सम सिम्बॉल्स। सो पहले हम देखेंगे सिम्बॉल्स इन द फ्लोरल फॉर्मूला। बी आर, ठीक है, बी आर किसको रिप्रेजेंट करेगा, ब्रैक्टेड, कि वो ए ब्रैक्टेड है कि ब्रैक्टेड है प्लांट, ठीक है। और के किसके लिए स्टैंड करेगा, कैलेक्स के लिए, सी कोरोला के लिए, पी फॉर पेरियन, पेरियन यानी कैलेक्स और कोरोला फ्यूज्ड है, ए फॉर एंडोशियम, जी फॉर गाइनोशियम, ठीक है। अब ऐसे जी के नीचे है तो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि वो सुपीरियर ओवरी है, ठीक है। अगर
जी के ऊपर अंडरलाइन है तो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि वो इन्फीरियर ओवरी है, ठीक है। ये मेल का साइन है, ये फीमेल का साइन है, और ये दोनों साथ में बाइसेक्सुअल का साइन। एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है, यानी याद करो, एक्टिनोमॉर्फिक यानी क्या होता है, रेडियल सिमेट्री, ठीक है। और ये किसको दिखा रहा है, तो जाइगोमॉर्फिक, उसका मतलब क्या था, बायलैटरल सिमेट्री। सबको याद आया, ठीक है। फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय एंक्लोजिंग द फिगर विद इन द ब्रैकेट एंड एडिशन बाय अ लाइन। ये ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, चलो हम एक बार डायग्राम में देख लेते हैं। मैं आपको डायग्राम समझा देती हूँ। दिख रहा है, पहले साइन दिया हुआ ये किसका साइन है, हमने देखा एक्टिनोमॉर्फिक। तो ये प्लांट कैसा है, रेडियल सिमेट्री का, ये आपको समझ आना चाहिए। अब फिर क्या है, देखो मेल फीमेल एक में ही है, तो ये बाइसेक्सुअल प्लांट है। अब के यानी क्या था, याद करो, के यानी कैलेक्स, तो कैलेक्स कैसा है, 2+2, ये देख सकते हो 4 है। अब आप बोलोगे 2+2 क्यों लिखे, 4 क्यों लिए, पर आप देख सकते हो कि इनकी अरेंजमेंट, ये दोनों एक जैसे अरेंज है, ये दोनों एक जैसे अरेंज है, इसलिए क्या लिखा हमने 2+2। फिर सी यानी कोरोला क्या है, 4, देख सकते हो, ठीक है। एंड्रोशियम क्या लिखा हुआ है, 2+4, ये 2 और ये 4, क्लियर। गाइनोशियम कितना, 2, सबको दिख रहा है, क्लियर। इतना सिंपल है ये फॉर्मूला बनाना, क्लियर, समझ गए कितना इजी है। अ फ्लोरल डायग्राम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ पार्ट्स। देख लिए हमने, अभी डायग्राम देख लिया तो आपको ये क्लियर होगा रीड करना कि उनकी अरेंजमेंट कैसी है और उनका रिलेशनशिप कैसा है एक दूसरे के साथ। द पोजिशन ऑफ मदर एक्सिस विद द रिस्पेक्ट ऑफ फ्लावर रिप्रेजेंट बाय अ डॉट ऑन द टॉप ऑफ फ्लोरल डायग्राम। ये भी दिखा देती हूँ मैं आपको। अभी हमने क्या क्या देखा, कैलेक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम आर ड्रॉन इन द सक्सेसिव होल्स। कैलेक्स बीइंग द आउटरमोस्ट, सबसे पहले क्या था, कैलेक्स यानी आउटरमोस्ट क्या था, कैलेक्स, और गाइनोशियम सबसे सेंटर में यानी इनर मोस्ट भी बोल सकते हैं हम। सबको ये फॉरल फॉर्मूला और डायग्राम बनाना आना चाहिए, क्लियर। एंड ऑल्सो शो cohesion and adhesion with the parts of wholes and between the wholes. The फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फार्मूला हमने ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो मस्टर्ड प्लांट का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसकी फैमिली आपको याद रखनी है, बेसिकेसिया ये याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे डायग्राम कैसे बनाना है, फॉर्मूला कैसे बनाना है। और लास्ट में हम देख लेते हैं ये सोलिनियसी फैमिली। सोलिनियसी फैमिली जैसे ही आप नाम सुनो आपको क्या याद आना चाहिए, पोटैटो। क्या याद आना चाहिए, तो पोटैटो। इट इज़ लार्ज फैमिली कॉमनली कॉल्ड एज पोटैटो फैमिली। क्या बोलते हैं इसको हम कॉमनली, पोटैटो फैमिली, ठीक है। इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक एंड इवन द टेम्परेट जोन्स। अब मैंने क्या बोला, पहले हमको दिखाना है उसकी हैबिटेट, तो ये हैबिटेट हो गई, क्लियर। फिर देखेंगे हम उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, ठीक है। प्लांट्स मोस्टली हर्ब्स, शर्ब्स, रेयरली स्मॉल ट्रीज, ठीक है। यूजुअली इसके हर्ब्स और शर्ब्स में ही होंगे, ट्रीज में ज़्यादातर नहीं होंगे। अब इसका स्टेम कैसा है, तो हर्बेशियस, रेयरली वुडी, एरियल, इरेक्ट, सिलेंड्रिकल, ब्रांच, सॉलिड और होलो, हेयरी और ग्लैब्रस। इसका स्टेम ऐसा हो सकता है। अंडरग्राउंड स्टेम इन पोटैटो, पोटैटो हमको देखना मिलेगा अंडरग्राउंड स्टेम, क्लियर। ये सब याद रखना है आपको। और पोटैटो का साइंटिफिक नेम क्या है, सोलेनम ट्यूबरोसम, क्लियर सबको। फिर हम देखेंगे उसकी लीव्स, अल्टरनेट, सबको पता है अल्टरनेट लीव्स कैसे अरेंज होती है, क्लियर। सिंपल लीव्स है इसकी, रेयरली पिन्नेटली कंपाउंड, ठीक है। अब आपने लीव्स वाला पार्ट याद रखना है, ठीक है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो देख के आइए, फिर आइए लास्ट पार्ट पे, ठीक है। तो उसमें क्या था, तो पिन्नेट और सिंपल, दो टाइप के लीव्स होते थे, सिंपल एंड कंपाउंड, ठीक है। सिंपल इसमें ज़्यादातर क्या होगा, सोलिनियसी में सिंपल लीव्स होंगे, और रेयरली क्या होगा, पिन्नेटली कंपाउंड। अब कंपाउंड के दो टाइप्स याद करो, कौन से थे, पिन्नेट एंड पामेट, सबको याद आया, ठीक है। एस्टिपुलेट, वेनेशन, रेटिकुलेट। अब सबको वेनेशन भी याद होनी चाहिए, याद आ रही है, पैरेलल हमने देखी थी, रेटिकुलेट हमने देखी थी, क्लियर। अब हम आते इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स पे, तो इन्फ्लोरेसेंस, सॉलिटरी यानी क्या होता है, एक अकेला, ठीक है।
एक्सिलरी और साइमोस, सबको याद आना चाहिए एक्सिलरी कैसा था, साइमोस कैसा था। मैंने प्रॉपर डिफरेंस बताया था आपको, इसलिए अगर आपने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो देखना, यहाँ पे सब कुछ रिपीट करना अभी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। एज इन सोलेनम। अब इसका फ्लावर कैसा है, तो बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या हुआ, रेडियल सिमेट्री, ठीक है। बाइसेक्सुअल यानी मेल फीमेल एक ही प्लांट में मिलेगा आपको। अब इसके कैलेक्स कैसे, तो सेपल्स 5 कितना है, सेपल्स यूनाइटेड है, ठीक है। हमने देखा था या तो वो फ्री हो सकते हैं या तो वो यूनाइटेड हो सकते हैं, ठीक है। परसिस्टेंट एंड वाल्वेट एस्टिवेशन, एस्टिवेशन भी हमने डिटेल में देखी थी, याद है कि कैसे अरेंज किए हुए, ठीक है। अब कोरोला पे आते हैं, तो उसके भी कैसे है, पेटल्स 5 यूनाइटेड है और वाल्वेट एस्टिवेशन है। एंड्रोशियम क्या आ गया, ये मेल पार्ट, ठीक है। स्टेमन कितना है, 5 और एपीपेटलस है। अब याद करो आप एपीपेटलस क्या होता है, नहीं आया तो आप फिर से पार्ट देखो, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आया कि एपीपेटलस क्या होता है तो आपको फिर से देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे गाइनोशियम, बायकार्पिलरी ऑब्लिगेटेड प्लेस। सिन का, सिन मतलब क्या बताया था मैंने, यूनाइटेड, क्लियर। ओवरी कैसी है, सुपीरियर है, सुपीरियर ओवरी है तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। बायोक्यूलर प्लेसेंटा स्वोलन विथ मैनी ओव्यूल्स। अब फ्रूट कैसे होते हैं उनके, बेरी और कैप्सूल शेप के होंगे। सीड कैसी होंगी, एंडोस्पर्म्स, ठीक है। अब फ्लोरल फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो पहले हमने क्या देखा था, एक्टिनोमॉर्फिक है, लगा दिया साइन, मेल फीमेल एक में है, लगा दिया साइन, और 5 सेपल है, 5 पेटल है, 5 स्टेमन है, ठीक है। सबको समझ आया, गाइनोशियम का भी हमने देख लिया, समझ आया सबको कैसे फॉर्मूला बनाना है। आई होप आपको ये समझ आया। फिर हम देखेंगे इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्ट। मैनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर सोर्स ऑफ फूड। ऑफकोर्स इस फैमिली में मैंने क्या बोला, पोटैटो याद आना चाहिए, तो ये क्या है, ऑफकोर्स फूड है, सोर्स ऑफ फूड क्या है ये, तो इसके अंदर कौन सी आती है, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, ठीक है। ये क्या है, सोर्स ऑफ फूड। और स्पाइस इसके अंदर ही आती है। मेडिसिन में कौन सी आती है, ठीक है, बेलाडोना, अश्वत्थामा। ये बेलाडोना तो बहुत फेमस है, ठीक है। होम्योपैथिक मेडिसिन में आप जाओगे तो आपको देखोगे कि बेलाडोना में बहुत इंपॉर्टेंट केसेस भी ट्रीट किए हैं, क्लियर। फ्यूमिगेटरी यानी टोबैको, ऑर्नामेंटल्स पेट्यूना। यहाँ पे मैं ये चैप्टर फिनिश करती हूँ। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। अब आप बताना आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में क्या चाहिए, MCQ चाहिए या कि आपको कंटिन्यूशन चाहिए चैप्टर्स का आगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।